कि श्री कृष्ण गोस्वामी भट्ट तैलंग समाज धर्मार्थ सेवा समिति द्वारा विशाल कार्यक्रमों श्रृंखला के अंतर्गत हमने 26 नवंबर 2023 को वयोवृद्ध व्यक्तियों का सम्मान और साथ साथ एक स्नेह मिलन का आयोजन नहर के गणेश जी ब्रह्मपुरी में रखा था, जिसमें गोस्वामी भट्ट तैलंग समाज के लोग व पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी आचार्य गोस्वामी बालकों ने पधार कर इस आयोजन की शोभा में अभिवृद्धि की थी। इस अवसर पर गोस्वामी आचार्य व गोस्वामी बालकों के द्वारा सजातीय लोगों के सम्मान स्वरूप स्वयं उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रसाद आदि का वितरण भी उनके द्वारा किया गया। गोस्वामी बालकों के द्वारा आयोजन में आर्थिक सहयोग भी समिति को प्रदान किया गया। श्री कृष्ण गोस्वामी भट्ट तैलंग समाज धर्मार्थ सेवा समिति समस्त गोस्वामी बालकों का, समस्त सजातीय व्यक्तियों का, जिन जिन ने उस समारोह को और आज के समारोह को, कल के समारोह को आयोजित होने में अपना भरपूर सहयोग दिया है, हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी वे इसी प्रकार जो है इस समाज के कार्य में अपना भरपूर सहयोग देते रहेंगे। समिति को सजातीय लोगों का सहयोग सराहना मिलने के फलस्वरूप समिति द्वारा भविष्य में भी सामाजिक एकता, आपसी स्नेह, मिलन और समाज के वर्गों में सौहार्द बढ़ाने की प्रेरणा प्राप्त हुई। समिति के आयोजन कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक विधि मान्य समिति की संरचना की, जिसका नाम रखा श्री कृष्ण गोस्वामी भट्ट तैलंग समाज धर्मार्थ सेवा समिति। इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया और सहकारी समिति के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया और साथ ही एक बैंक का खाता भी खुलवाया गया महेश नगर ब्रांच में, चालू खाता, जिसका लेखा जोखा जो है प्रतिदिन का रखा जा रहा है। और इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद, जैसा कि हमने सामूहिक यज्ञोपवीत के पश्चात भी समस्त आय व्यय का लेखा प्रस्तुत किया था, हम इसका भी आपके समक्ष आय व्यय का लेखा प्रस्तुत करेंगे। एक एक पैसे का हिसाब रखा जा रहा है, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही बरतने का हमने प्रयास नहीं किया है। कोशिश हमारी यही है कि हम आपके समक्ष हमारा जो विश्वास है वो कायम रखें, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे, हम इस प्रकार की आशा आपसे करते रहते हैं। गोस्वामी भट्ट तैलंग समाज के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी सर्वांगीण विकास आदि को लेकर भी हम प्रयासरत हैं और विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो है हम संचालित करना चाहते हैं। हमारे समिति के समस्त पदाधिकारी जो हैं, चाहे अध्यक्ष हों, चाहे सचिव हों, चाहे कोषाध्यक्ष हों, चाहे उपाध्यक्ष हों, चाहे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हों, चाहे सांस्कृतिक मंत्री हों, सभी जो है निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि हम कैसे न कैसे जो है अपने समाज का विकास कर सकें। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने समाज को जो है अन्य समाज के समान उन्नत स्तर पर ले जा सकें और ये भी जो है एक भरपूर उन्नति प्रदान कर सकें। अन्य समाज की तरह हमारे गोस्वामी तैलंग भट्ट जो समाज है, इस समाज का नाम भी सबके सामने आए, हम सभी के सामने जाने पहचाने जाएं, लोग ये कहें कि हाँ, ये तैलंग समाज का एक प्रतिनिधि है और हमारे बीच में उपस्थित हुआ है, अपने आप में गर्व का अनुभव करें। हम ऐसा करने के लिए प्रयासरत हैं। समाज के प्रतिभावान बच्चों को हम प्रोत्साहित करने की एक परंपरा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जिन बालकों ने 85% से ऊपर, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे भारत का कहीं का भी कोई भी बोर्ड हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, उसमें उन्होंने यदि 85% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो हम उनका आज सम्मान करने जा रहे हैं। कल हम उनका सम्मान करने जाएंगे। आज का कार्यक्रम दूसरा है। इसके अलावा हमने जो दीपावली स्नेह मिलन था, उसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के हमारे गणमान्य लोगों का सम्मान किया था। हम इस वर्ष अभी कल जो है 70 वर्ष से अधिक जितने भी गणमान्य लोग हैं, 70 से 80 वर्ष के बीच या 80 से ऊपर के जो बच गए, उन सभी का सम्मान हम करने जा रहे हैं, क्योंकि वे हमारे लिए पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। हम हमेशा उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हम ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं।
आज आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं मंच हमारा, हुनर आपका, ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमें बहुत सारी प्रस्तुतियाँ देने के लिए नाम प्राप्त हुए थे। कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोग आने वाले हैं। अभी आपके समक्ष हम उस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी रूपरेखा के रूप में मैंने आपके समक्ष इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है। कल सामूहिक गोठ का आयोजन भी है। आज अभी ये कार्यक्रम है। इसके बाद जो भी बालक या जो भी प्रतिभाएं आज के इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देंगी, उन्हें हम समिति की तरफ से पुरस्कृत करेंगे। कल भी सम्मान समारोह है, वयोवृद्ध लोगों का सम्मान समारोह है। हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं कि एक संक्षिप्त एक गोष्ठी के रूप में आप में से कोई भी महानुभाव हमारे समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति या हमारे सांस्कृतिक विचारधाराओं के प्रति यदि अपने कोई विचार प्रकट करना चाहते हैं, सादर आमंत्रित हैं। आप आएँ और अपने विचारों को प्रकट करें।